जया एकादशी व्रत कथा। स्वर्गलोक में एक बार इंद्र की सभा में भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित थे। पूरे सभागार में संगीत और नृत्य की मधुर लहरियां गूंज रही थीं। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व बड़े उल्लास के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी रूपवती पुष्यवती, जिसकी मोहक नृत्य मुद्राएं सबका मन मोह रही थीं। वहीं गंधर्व माल्यवान अपनी सुरीली वाणी से सभा को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इसी बीच एक अनहोनी घट गई। पुष्यवती की दृष्टि जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य और आकर्षण में खो गई। भावनाओं के प्रवाह में बहकर वह अपनी नृत्य लय से भटक गई। उधर माल्यवान भी उसकी सौंदर्य छटा में ऐसा खोया कि उसका गायन बेसुरे स्वरों में बदल गया। यह दृश्य देख इंद्र सहित समस्त सभा विस्मित रह गई। इंद्रदेव के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने दोनों को तुरंत सभा से निष्कासित कर दिया। उनके कठोर वचन गूंजे, तुम दोनों अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। अब तुम्हें पिशाच योनि का कठोर दंड भुगतना होगा। श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्यवती स्वर्ग से गिरकर प्रेत योनि में चले गए। वहां उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक था। भूख, प्यास और पीड़ा उनके स्थायी साथी बन गए। इस यातनापूर्ण अवस्था में एक दिन ऐसा आया जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। संयोग से उस दिन उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया और केवल फलाहार किया। साथ ही उन्होंने अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्रीहरि प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने अज्ञानवश भले ही अपना कर्तव्य भंग किया, लेकिन मेरी भक्ति से अब तुम मुक्त हो जाओगे। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारी प्रेत योनि समाप्त होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों को पुनः सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक लौट आए। जब वे इंद्र की सभा में पहुंचे तो इंद्र चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इस योनि से कैसे मुक्त हुए? तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, हम दोनों ने जया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह जीवन मरण के बंधनों से छूटकर परम आनंद को प्राप्त करता है।